भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे तथा आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमाएं आती है और 12 पूर्णिमा का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। प्रत्येक माह के अंत में जो तिथि आती है उसे पूर्णिमा तिथि कहा जाता है और पूर्णिमा तिथि को पूर्णा तिथि माना गया है। लेकिन पूरे वर्ष की जो पूर्णिमाएं आती है जिसे पूर्णमासी भी कहा जाता है और पूर्णमासियों का अलग अलग महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन वैशाख माह में जो पूर्णिमा तिथि आती है वो अपने आप में ही एक अद्भुत संयोग के साथ में आती है। चूंकि वैशाख का जो महीना होता है उसे माधव मास कहा जाता है, यानी भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माधव मास वैशाख का महीना होता है और वैशाख महीने में स्नान करने से, दान करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई भक्तजन, माताएं, बहनें पूरे महीने दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, उपाय नहीं कर सकते हैं, वो केवल यदि पूर्णिमा तिथि के दिन यानी पूर्णमासी तिथि के दिन उपाय कर लेंगे तो उनको संपूर्ण वैशाख महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। वैशाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का प्रागट्य हुआ था तथा इसी दिन कूर्म भगवान का अवतार भी हुआ था। इसीलिए इस दिन कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा महर्षि भृगु का प्रागट्य भी इसी पूर्णिमा को हुआ था। तो वैशाखी पूर्णिमा अपने आप में ही एक दुर्लभ पूर्णिमा मानी जाती है और वर्ष में जितनी भी पूर्णिमाएं आती है उनमें सबसे खास और महत्वपूर्ण यदि कोई पूर्णिमा मानी जाती है तो वो वैशाख की पूर्णिमा मानी जाती है। तो वैशाख की पूर्णिमा इस बार 26 मई 2021 वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बुधवार के दिन है। इस बार खास बात यह है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी है। वैशाखी पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, बुद्ध पूर्णिमा एक बड़ा संयोग निर्मित हो रहा है और इस बड़े संयोग में यदि आप इस वस्तु का सेवन करेंगे यानी एक चीज यदि आप खा लेंगे तो आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो आपको प्रातः जल्दी उठना है। जल्दी उठ के तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए। यदि आप तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में तीर्थ जल से, गंगा जल से, पवित्र जल से स्नान कर लेवे और उसके बाद में स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, पितरों को जलांजलि अर्पित करें और उसके बाद में नित्य के देवी देवताओं का पूजन करें और भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन करें तथा पूर्णिमा के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी भी साधु संत, ब्राह्मण या देवी देवता की भी बुराई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा शरीर के अंग के कोई भी बाल आपको पूर्णिमा के दिन नहीं कटवाना चाहिए और पूर्णिमा के दिन इस बार आंशिक चंद्र ग्रहण का योग निर्मित हो रहा है और यह चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 बुधवार के दिन दोपहर 3:15 पर शुरू हो जाएगा, जो कि 4:43 पर इस चंद्र ग्रहण का मध्यकाल माना जाएगा तथा इस चंद्र ग्रहण का मोक्ष शाम को 6:22 पर होगा, यानी 3 घंटा 7 मिनट की अवधि का यह चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस शहर में चंद्रोदय शाम को 6:22 के पूर्व होगा वहां पर ही यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जहां चंद्र ग्रहण दिखाई देता है वहां पर इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल माना जाता है। अन्य क्षेत्रों में इसका
पुण्यकाल तथा पर्वकाल नहीं माना जाएगा। तो यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि तथा अनुराधा नक्षत्र में होने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण वैसे तो पूर्वी भारत में दिखाई देगा, यानी पूर्वी भारत के जितने भी प्रदेश है, जितने भी शहर है, वहां पर सभी जगह पर यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। खग्रास चंद्र ग्रहण है और यह चंद्र ग्रहण भारत के पश्चिम बंगाल के पूर्व उत्तरी भाग जैसे कोलकाता, उत्तर परगना, दक्षिण परगना, हुबली, हावड़ा, पूर्व वर्धमान, मुर्शिदाबाद, मालदा, बालरघाट, रायगंज, उत्तर दिनाजपुर एवं संपूर्ण आसाम प्रदेश में, मेघालय प्रदेश में, त्रिपुरा प्रदेश में, मणिपुर प्रदेश में, नागालैंड प्रदेश में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, बांग्लादेश में, भूटान, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर, बर्मा, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जहां पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पर इसका सूतक काल माना जाएगा, यानी चंद्र ग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले यानी 26 मई को सुबह 6:15 से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति यानी शाम को 6:22 तक निरंतर चलता रहेगा। और जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा वैसे ही ग्रहण का सूतक भी समाप्त हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण में और सूतक में आपको भोजन का निर्माण नहीं करना चाहिए तथा देवी देवताओं का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना भी नहीं चाहिए और ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को खुले मैदान में नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती माताओं बहनों को धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, छुरी, हंसिया, सुई या सुई धागे का उपयोग या सिलाई इत्यादि का कार्य उनको नहीं करना चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप ग्रहण के दौरान भोजन का उपयोग बिल्कुल न करें और यदि पूर्व से आपने भोजन बनाया हुआ है और यदि उसको आप शुद्ध रखना चाहते हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते और कुशा आपको रख देनी चाहिए। कुशा और तुलसी के पत्तों से कोई भी वस्तु खराब नहीं होती है, यानी ग्रहण का दुष्प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। इसके अलावा गर्भवती माताएं अपने पास में तुलसी, कुशा या फिर अपने पेट के ऊपर गेरू लगा करके रखेंगे या फिर अपने पास एक नारियल रखेंगे, गोबर गोमूत्र यदि अपने पेट पे लगा कर रखेंगे तो निश्चित तौर से उनके ऊपर ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा और उनका आने वाला बच्चा पूर्णतः सुरक्षित रह सकेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ग्रहण जहां पर दिखाई देगा वहां पर ही इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल माना जाएगा। अन्य सभी जगह इसका कोई नियम नहीं रहेगा। जिन प्रदेशों का, जिन शहरों का हमने नाम लिया है वहां पर ही आपको सूतक काल, पुण्य काल और पर्व काल का पालन करना है। अन्य सभी क्षेत्रों में आपको ग्रहण के संबंधित कोई भी नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप यदि इन शहरों में, इन देशों में, इन प्रदेशों में निवास करते हैं तो आपको ग्रहण का नियम पालन करने की आवश्यकता है। यदि आप कहीं और किसी और देश में और प्रदेश में या और शहर में निवास करते हैं तो वहां पर आप निश्चिंत होकर के भगवान का पूजन अर्चन करें तथा भगवान के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करें। इस दिन खाने के लिए एक विशेष वस्तु है जिसका नाम है खीर, जो प्रायः दूध और चावल के संयोग से बनाई जाती है। खीर माता महालक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय होती है। जो मनुष्य वैशाखी पूर्णिमा के दिन खीर बना करके भगवान को भोग लगा करके यदि खीर खाएगा तो उसके घर में पूरे साल धन की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ कुबेर भगवान को भी खीर अत्यधिक प्रिय होती है। और खीर हमेशा जो है पूरी के साथ में उपयोग की जाती है। वैसे तो अकेली खीर बनाकर भी यदि आप भगवान को भोग लगा देंगे और प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में माता महालक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि खीर चावल और दूध से बनी होती है और चावल को साक्षात देव अन्न माना गया है। यदि संभव हो तो इस खीर के लिए गाय के दूध का उपयोग करें, यानी गाय के दूध के माध्यम से आप खीर का निर्माण करें और इस खीर में आप पंचमेवा डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं
और इलायची इत्यादि वस्तुएं भी इस खीर में आप डाल सकते हैं। यदि आपके घर में किसी को शुगर डायबिटीज की बीमारी है तो वो फीकी खीर बनाकर भी सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन खीर बना करके सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। आपके जो इष्ट देवता होते हैं, या लक्ष्मी नारायण भगवान होते हैं, या ठाकुर जी, या कृष्ण भगवान, या कोई भी देवता जिनको भी आप मानते हैं, पूजते हैं, यदि आपके घर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, यदि आप बौद्ध धर्म के अनुयायी है, तो भी आपको खीर और पूड़ी बना करके भगवान बुद्ध को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस भोजन को आप दोपहर के समय यानी 12 बजे के पहले पहले भी भगवान को भोग लगा करके ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आपके घर में या फिर परिवार में और आपके शहर में यदि चंद्र ग्रहण इस दिन दिखाई दे तो शाम को 6:22 के बाद आप स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, आपके रसोई घर में अच्छी प्रकार से साफ सफाई करके पोछा लगा करके आपको शुद्ध और सात्विक तरीके से भोजन का निर्माण करना चाहिए। और उसके बाद आप खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन करें तथा भगवान को खीर पूड़ी का भोग लगा करके आरती करें। उसके बाद पूरे परिवार के साथ में खीर पूड़ी का भोजन आपको करना चाहिए। यानी वैशाखी पूर्णिमा के दिन खीर खाने का बहुत अधिक महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। भगवान लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में ही निवास करते हैं और क्षीर सागर से ही खीर शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसलिए यदि हम इस दिन खीर बना करके परिवार के साथ में मिलजुल करके ग्रहण करेंगे तो माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर एवं नारायण की भरपूर कृपा हमारे ऊपर बरसेगी तथा समस्त देवी देवताओं का हमारे घर में आगमन होगा। और जब समस्त देवताओं की कृपा होगी तो हमारे घर में धन धान्य वैभव की कोई कमी नहीं आएगी और हमारा घर समस्त प्रकार की समृद्धियों से भरा पूरा रहेगा। वैसे तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन भी करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी चाहिए। जिन देशों में, जिन प्रदेशों में चंद्र ग्रहण रहेगा वो शाम को 6:22 के बाद सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। और जिन प्रदेशों में और जिन देशों में चंद्र ग्रहण नहीं है वहां पर आप पूरे दिन पूजन अर्चन कर सकते हैं और भगवान सत्यनारायण की कथा का वाचन या श्रवण भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण के दौरान व्रत करने में कोई दोष नहीं होता है। ग्रहण के दौरान आपके घर में यदि कोई सूतक हो जाता है तो भी आप इन ग्रहण के नियमों का पालन कर सकते हैं। घर में जब भी जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी स्थिति में भगवान का स्पर्श तथा पूजन नहीं करना चाहिए। आप व्रत कर सकते हैं, खीर का प्रसाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं, यानी सूतक के दौरान भी आप खीर खा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपको शाम के समय चंद्रमा का भी पूजन अर्चन करना चाहिए और चंद्रमा को तथा भगवान लक्ष्मी नारायण को और समस्त देवी देवताओं का खीर को का भोग लगा करके आपको उसका प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य खीर खाएगा उसके घर में, उसके परिवार में धन वैभव की कोई कमी नहीं आएगी। पूरे साल उसके घर में खूब पैसा बरसेगा। यानी माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर की अपार कृपा उनके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप वैशाखी पूर्णिमा के निमित्त अन्नदान करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं या फिर दक्षिणा दान देना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वैशाखी पूर्णिमा का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।